जय हिंद साथियों। बिहार हवलदार क्लर्क 64 पोस्ट का पेपर आज सोशल मीडिया पर पूरी तरह आउट हो चुका है। सरकार और प्रशासन जो भी कहे, लेकिन छात्रों के पास पेपर पहले ही पहुंच चुका था। चलिए बिना आपका कीमती समय बर्बाद किए आज के इस लीक हुए प्रश्न पत्र का पूरा हल देखते हैं, ताकि अपने आप में उत्तरों का मिलान कर सकें और देख सकें कि आज बोर्ड ने क्या खेल खेला है। ये रहे पूरे पेपर जो आउट हो चुके हैं। तो इसका पीडीएफ के रूप में देखेंगे, क्योंकि इसमें फ्रेश क्वेश्चन दिख नहीं रहा है। पीडीएफ के रूप में देखेंगे। बिहार हवलदार क्लर्क परीक्षा हल प्रश्न पत्र। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। त्रिपुरा की सीमा बांग्लादेश से लगती है, सही है। असम भूटान के साथ सीमा साझा करती है, ये भी सही है। सिक्किम चीन के साथ सीमा साझा करती है, ये भी सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सही सुमेलित नहीं है? मतलब जलोढ़ मृदा ये उत्तरी मैदान में पाया जाता है, सही बात है। काली मृदा दक्कन के पठार में पाया जाता है। लेटेराइट मृदा मरुस्थल नहीं, महाराष्ट्र के क्षेत्र में पाया जाता है। महाराष्ट्र के क्षेत्र में पाया जाता है। और वन मृदा पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पे सुमेलित नहीं है पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? इसमें भी नहीं बोल रहा है। तो भिलाई छत्तीसगढ़ में है। भद्रावती ये गुजरात के क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। भद्रावती जो है कर्नाटक के क्षेत्र में पाया जाता है। और बोकारो झारखंड में पाया जाता है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। इसका सही आंसर हो जाएगा भद्रावती, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। मतलब सही उत्तर चूज करने के लिए बोल रहा है। तो तारापुर का मिलान महाराष्ट्र में हो जाएगा, क्योंकि तारापुर महाराष्ट्र में पाया जाता है। और उसके बाद रावत भाटा का राजस्थान से है। और नरोड़ा कहाँ पाया जाता है? नरोड़ा उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। और काकरापारा गुजरात में पाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, उसके बाद पहला, दूसरा, चौथा। 3 1 2 4। 3 1 2 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कथन निष्कर्ष है। इसमें पहला कथन है, पूर्व में भूमंडल पर केवल एक ही भूखंड था जिसे पेंजिया कहा जाता था। इस पेंजिया के मध्य में तेथिस सागर था। दूसरा कथन कहता है, उत्तरी पेंजिया को गोंडवाना लैंड और दक्षिणी पेंजिया को अंगारा लैंड कहा जाता था। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। कथन पहला कथन सही है और दूसरा गलत है। पहला कथन कहता है, अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार प्रारंभ में सभी महाद्वीप एक विशाल भूभाग पेंजिया के रूप में जुड़े हुए थे। इसके मध्य तेथिस सागर स्थित था। कथन दूसरा कहता है, ये जो कि असत्य है, विवर्तन उल्टा दिया गया। पेंजिया के उत्तरी भाग में अंगारा लैंड था और दक्षिणी भाग में गोंडवाना लैंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छठा क्वेश्चन है, हिमालय का क्षेत्रीय वर्गीकरण सुमेलित कीजिए। हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। जैसे पहला सिंधु हो जाएगा, सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता, दियांग हो जाएगा। सिंधु से सतलज के बीच पाया जाता है कश्मीर या पंजाब हिमालय। सिंधु से सतलज। उसके बाद सतलज से काली के बीच कुमायूं हिमालय पाया जाता है। सतलज से काली के बीच कुमायूं हिमालय पाया जाता है। और उसके बाद काली से तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय पाया जाता है। और असम हिमालय जो है ये तीस्ता से दिहांग के बीच पाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 4 3 1 2। देखिए यहाँ पे भी है,
कश्मीर या पंजाब हिमालय जो है, कश्मीर या पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज नदी के बीच पाया जाता है। कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच में भाग पाया जाता है। नेपाल हिमालय जो है काली व तीस्ता नदी के बीच पाया जाता है। असम हिमालय तीस्ता व दिहांग ब्रह्मपुत्र नदी के बीच पाया जाता है। 7वां नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधान परिषद के सदस्यों के बारे में सही नहीं है। बिहार विधान परिषद कुल सदस्यों का 1/3 भाग विधानसभा के सदस्य द्वारा चुना जाता है, सही बात है। उसके बाद 1/3 भाग स्थानीय निकाय के सदस्य द्वारा चुने जाते हैं, ये भी सही है। और 1/6 भाग राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ये भी सही है। लेकिन विधान परिषद की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नहीं करते हैं, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशिया नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? विदेशिया नाटक भिखारी ठाकुर के द्वारा लिखा गया है। किस वैज्ञानिक को उनके शोध के लिए 2023 ब्रेक थ्रू प्राइज इन लाइफ साइंसेज से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा इमानुएल मिग्नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भूटान की राजधानी क्या है? भूटान की राजधानी थिम्पू है। 11वां क्वेश्चन है, त्रिपुरा की किस नगर पंचायत ने हाल ही में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के पर्यावरण अनुकूलन विकल्प के रूप में PBAT से बने कंपोस्टेबल बैग तैयार किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा जिरानिया नगर पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 2025-26 कार्यालय के लिए एशियाई उत्पादन संगठन APO की अध्यक्षता आधिकारिक रूप से ग्रहण की है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। 13 नंबर क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में नासा का कौन सा मिशन चंद्रमा के चारों ओर ऐतिहासिक यात्रा पूरी करने के बाद पृथ्वी पर लौटा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टेमिस सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड हो जाएगा, बिहार नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की ग्रीन हाइड्रोजन सब सर्टिफिकेशन स्कीम किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AMRA AM 120C8 एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल का विकास किस देश ने किया है? इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। अल्मा किस देश में स्थित रेडियो दूरबीन टेलीस्कोप है? टेलीस्कोप बोले तो ये चिली हो जाएगा आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन है, धातु और धातु को उसके गुण धर्म से मिलान करे। पारा जो द्रव धातु है, सोना क्या है? सबसे तन्य धातु है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक और धातु है। पोटेशियम क्या है? पोटेशियम सबसे क्रियाशील धातु है। इसका सही आंसर हो जाएगा CADB, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है पहला है, लेवाइजिए ने सबसे पहले तत्व की परिभाषा को प्रयोगात्मक रूप से स्थापित किया था। कारण कहता है, उनके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए का सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का SI मात्रक क्या है? जी का SI मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे kg स्क्वायर, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कथन कारण है। पहला कथन है, एक समान गति में किसी वस्तु का वेग स्थिर रहता है। कारण है, किसी वस्तु को एक समान गति में कहा जाता है यदि वह एक सीधी रेखा में और समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए सत्य है, लेकिन आर असत्य है।
22 नंबर क्वेश्चन है, स्थितिज ऊर्जा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो स्थितिज ऊर्जा कण के स्थिति और विन्यास के कारण संचित रहता है। 23वां क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्राचीन काल में पत्थर की मोहरें होती थी जिन पर चिन्ह अंकित किए जाते थे। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि मेसोपोटामिया की सभ्यता में मोहरें मुख्य रूप से बेलनाकार होती थी और जिन्हें गीली मिट्टी पर रोल किया जाता था, और वे केवल सपाट पत्थर की मोहरें नहीं थी, बाकी सभी विकल्प। नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में उल्लेख मिलता है कि अशोक ने बुद्ध के अवशेषों पर महत्वपूर्ण शहरों में स्तूप बनाने का आदेश दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशोकावदान। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट में लिखें पार्ट 2। जय हिंद।